जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। आज इस हथेली के द्वारा हम कुछ खास रेखाओं के विषय में जानेंगे, सिंबल के विषय में जानेंगे कि उसका प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरीके से आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन रेखा, जो कि यहाँ पर त्रिमुखी अवस्था में स्पष्ट तौर पे दिख रही है। इसकी मूल शाखा जो है मध्य के क्षेत्र में आई है। इसके दाहिनी तरफ की जो शाखा है केतु के पर्वत के शिखर की तरफ गई है, और बाईं जो शाखा है वो केतु शुक्र के तल से आती हुई रेखाओं के साथ मिलन की कोशिश यहाँ पर कर रही है, जो कि स्पष्ट तौर पे हो नहीं पाया है। जब भी आपकी जीवन रेखा दोमुखी या त्रिमुखी अवस्था में जाती है तो उसके जीवन पर आपके व्यापक प्रभाव पड़ता है, और आपका जीवन कई जगह से, कई मोड़ से, कई तरीके से बदलाव की कोशिश करता है या अपने आप में बदलाव ले आता है। त्रिमुखी अवस्था जब यहाँ पर बनी है तो इसमें खास रेखाओं की स्थिति देखना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मूल जो शाखा है जीवन रेखा की वो बिल्कुल मध्य में है। बिल्कुल मध्य में होते हुए भी इसका शुक्र की तरफ अगर देखेंगे तो भाग ज्यादा है। वहीं जो दाहिनी शाखा है वो स्पष्ट तौर पे चंद्र के क्षेत्र को छोड़ के केतु के शिखर को छू रही है। ठीक है, यानी केतु का जो शिखर है इसे स्पष्ट तौर पे छू रही है। तो इस पर क्या होगा? केतु का प्रभाव स्पष्ट तौर पे जातक के जीवन में आएगा। वहीं दूसरी छोर पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव स्पष्ट तौर पे दिख रहा है। इससे क्या होगा? शुक्र का प्रभाव यहाँ पर गहरी रेखाओं के साथ है, और साथ ही जो मध्य की रेखाएं हैं वो भी शुक्र की तरफ कहीं न कहीं थोड़ा न थोड़ा एक्स्ट्रा भाग यहाँ पर दे रही है। इसलिए जातक के जीवन में भोग विलास, आमोद प्रमोद, हास्य वगैरह की प्रधानता रहेगी। लेकिन ज्यों ज्यों जातक अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और ज्यों ज्यों इन चीजों से निराशा हाथ लगेगी, त्यों त्यों इस जो ये रेखा है इस रेखा को बल मिलता चला जाएगा और जातक एकांत जीवन की तरफ बढ़ता जाएगा। जातक आत्मसंधान की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जातक को आत्मज्ञान होने की स्थिति पैदा होती चली जाएगी। व्यक्ति विषयों का ममर्ग हो जाएगा। व्यक्ति कुतर्कों को छोड़कर तर्क की तरफ दौड़ने लगेगा। व्यक्ति अज्ञान को छोड़कर ज्ञान की तरफ बढ़ने लगेगा। साथ ही कुछ और परिवर्तन होंगे। व्यक्ति अकेला जीवन जीने की चेष्टा कभी कभी उसके मन में आएंगी, करने लगेगा। कभी कभी उसकी आत्मा करेगी इन सब चीजों को छोड़कर हम कहीं बाहर भाग जाए। कभी कभी मन करेगा इतना ज्यादा धन इकट्ठा कर ले ताकि हमारी जिंदगी सही हो जाए, क्योंकि उस समय इनकी आत्मा, इनका दिमाग इन्हें बताएगा कि धन के कारण ही जीवन में सारी परेशानियां हैं। कुछ समय बाद पता चलेगा कि नहीं, जिंदगी बहुत तकलीफदेह है, चलो कहीं से कोई संतान ले लेते हैं, कोई बच्चा ले लेते हैं, गोद ले लेते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं और बच्चों का भरण पोषण करते हैं, गरीबों की देखभाल करते हैं, जीवन यापन करते हैं। कई दफे मन करेगा कि पूर्ण तौर पर संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और गृहस्थ आश्रम से हम बाहर की तरफ हो जाते हैं। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति बार बार होगी, हटती रहेगी। जैसे बादल आते हैं जाते हैं ना, उसी प्रकार से ये चीजें होती रहेंगी और व्यक्ति इनके मध्य में झूलता रहेगा। जब इसका प्रभाव बढ़ेगा, व्यक्ति आमोद प्रमोद की तरफ भागने की कोशिश करेगा, व्यक्ति भोग विलास की तरफ भागने की कोशिश करेगा। जब इसका प्रभाव बढ़ेगा, व्यक्ति इन सबसे एकाएक दूर हो जाएगा और फाइनली बीच में खुद को झूलता हुआ महसूस करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मध्य की शाखा है वो स्पष्ट तौर पर शुक्र की तरफ 51% है, 49% यहाँ पर केतु की दिशा में कार्य कर रही है। ऐसी स्थिति में जैसे ही जातक अपने आयु के 53वें वर्ष को पूरा करेगा, इन सब का प्रभाव यहाँ पर समाप्त हो जाएगा और एक सीधा प्रभाव जो केतु की तरफ आने वाली रेखाओं का होता है, यानी केतु के बस में चला जाना और व्यक्ति का जीवन निर्मोही हो जाना, उस प्रकृति को प्राप्त करने की दिशा में जातक यहाँ पर आगे बढ़ चलेगा। और दुनिया में जितनी प्रकार की उलझने हैं, जितने प्रकार का उसका दिमाग चंचल है, जिस प्रकार से जातक को अलग अलग क्षेत्रों की तरफ भटकाने की कोशिश करता है, जातक को मानसिक तौर पे काफी आघात पहुंचाने की कोशिश करता है, काफी हलचल में बना के रखता है, उन चीजों से जातक बिल्कुल दूर हो जाएगा और जीवन में जितनी हलचल है ना, बिल्कुल सन्नाटा की जैसी स्थिति यहाँ पर हो जाएगी और वो जीवन जातक के लिए बड़ा सुंदर होगा। अपूर्व शांति की स्थिति जातक के जीवन में, अचल शांति की स्थिति जातक के जीवन में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर प्राप्त होगी। उस समय जातक के पास धन भी रहेगा, कुल वृद्धि की योजनाएं भी रहेंगी और सच्चा ज्ञान भी रहेगा, और उस समय ये चीजें पूर्णतया जातक से दूर हो चुकी रहेंगी। इन रेखाओं का बड़ा विकल्प प्रभाव है। अगर रेखाओं की गहनता में नहीं जाएंगे ना तो कभी कुछ पता नहीं चलेगा कि आखिर चाहती क्या है, ये क्या देने वाली है आपको। केतु के इस क्षेत्र को देख लो, बड़ा सुंदर है यहाँ पे।
बहुत शुभ काम करने के लिए प्रेरित है। ये जातक से बड़े बड़े काम करवाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कुएं, बावड़ी और मंदिर बनवाना, इस तरीके की प्रकृति इसकी बन पड़ी है। तो जातक को उस क्षेत्र में कदम अपने बढ़ाने चाहिए। अब ऊपर के क्षेत्र में चलेंगे और कुछ अन्य रेखाओं के विषय में जानेंगे। जब हम आते हैं जातक की युवावस्था में, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक स्पष्ट तिल का चिन्ह है। तिल का चिन्ह है भी कहाँ, तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपके चंद्र और मंगल के क्षेत्र के संधि क्षेत्र में, यानी कि बॉर्डर लाइन पर। और इसका भाग अगर देखेंगे आप तो स्पष्ट तौर पर मंगल के क्षेत्र पर दिखेगा। मंगल के क्षेत्र पर दिखने का क्या मतलब है? बड़ा प्रभाव है। जातक के अंदर अग्नि तत्व की वृद्धि, जातक सच के साथ भी रहेगा और जातक उग्र स्वभाव का भी हो जाएगा। जातक गुस्से में किस तरीके से चीजों को लेगा, एक कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस समय ज्ञान स्पष्ट तौर पे नष्ट हो जाता है। आपको कोई भी सही चीजें दिखेंगी ही नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस तरीके की प्रकृति स्पष्ट तौर पे ये तिल यहाँ पे खड़ा करने का काम करता है। उसमें भी बॉर्डर पे है, तो बॉर्डर पे होने से क्या होता है कि चंद्र का भी प्रभाव स्पष्ट तौर पे जातक के जीवन में आएगा और सही चीजें जातक तक कई दफे पहुंचने नहीं देगा। इतनी हलचल बना के रखेगा ना कि जातक खुद में उलझ जाएगा कि कहाँ हम सही हैं, कहाँ गलत है। जहां सही करते हैं वहां हमें गलत ठहरा दिया जाता है, जहां हम गलत होते हैं उसका हमें पता ही नहीं चलता कि हम गलत हैं। आखिर एविडेंस भी सब उल्टे पुल्टे क्यों मिलते हैं? उसके लिए आप अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि कई सारे दोष हैं जो कि जातक के इस जीवन पर आरूढ़ हैं। जब भी इस तरीके की सी जैसी प्रकृति बने ना आपके, शुक्र के इस क्षेत्र से लेके जीवन रेखा को काटते हुए राहु के क्षेत्र तक, या इस क्षेत्र से लेके इस क्षेत्र तक, समझ लेना जिंदगी में बड़ी परीक्षा होने वाली है। खासकर जैसे ही आपकी 23 वर्ष से आयु लेके 36 वर्ष के मध्य की आयु रहेगी, उस समय कैरियर संबंधित परेशानी, पारिवारिक उलझन, शादीशुदा जीवन में उलझन, ये सब निश्चित तौर पे पैदा करके ही छोड़ेगी। क्योंकि मंगल, शुक्र, राहु जैसे ही आपस में संपर्क करेगा, व्यक्ति को जो है ना, वो देखते हो ना कि गन्ना का रस निकालते हुए, वैसे आपको आपका रस निकाल देता है पेड़ के। वैसी स्थिति को स्पष्ट तौर पे पैदा करने की यहाँ पे एक काम करता है। इस जैसी भी प्रकृति में हो, देख लेना, जैसे ही ऊपर की तरफ जाएगी आपके जीवन को भी ऐसे ही कड़ाही में डाल देगी, यहां से यहां झूलते रहोगे। तो जब भी ऐसी स्थिति आए, व्यक्ति को इसके बारे में स्पष्ट तौर पे जानकारी लेके इसके समाधान की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर ये किस वजह से है, आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आप इसके कुप्रभाव से यहाँ पर निकल पाते हैं, बच पाते हैं। अब ऊपर के क्षेत्र में चलेंगे और कुछ अन्य रेखाओं के विषय में यहाँ पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु के इस क्षेत्र में, जो कि जैसा कि आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पे रेखाएं टेढ़ी गति से नीचे की तरफ आ रही हैं और यहाँ पर छोटी छोटी रेखाओं के साथ संबंध बना के कुछ खास चिन्ह का निर्माण कर पाने में सक्षम हो रही है। ये क्या चिन्ह है? ये चिन्ह है भटकाव की स्थिति को दर्शाती है, जो कि गुरु के प्रभाव से बाहर जाती हुई परिस्थितियां हैं। यानी कि कई दफे जीवन में ऐसा आएगा कि जो लोग आपके अपने होंगे, काफी बुजुर्ग होंगे, काफी माननीय सम्माननीय होंगे, वो लोग भी आपके विरोध में किस तरीके से चले जाएंगे और आपका बड़ा बड़ा काम कैसे खराब होता चला जाएगा। अंगूठे पर जो स्पष्ट रेखाएं हैं, ये दिखाती है कि कभी न खत्म होने वाली कई प्रकार की चिंता, उलझने छोटी छोटी ही सही व्यक्ति के साथ यहां पर लगी रहेगी एक खास समय तक। अंगूठे पर जब भी बहुत ज्यादा चिन्ह हो ना, देख लेना, जीवन कभी भी आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। शनि के क्षेत्र में बात करें, बॉर्डर लाइन पे सारी रेखाओं का निर्माण कर पा रहे हैं। वहीं अगर आप सूर्य की देखें, सूर्य का भी वही हाल है, बॉर्डर लाइन की तरफ घिसते चले जा रहे हैं। यानी दोनों का झुकाव दोनों की तरफ बीच में आ रहा है। जब बीच में आएगा तो क्या होगा, जगह तो चाहिए ना दोनों को, दोनों ने अपनी अपनी जगह छोड़ रखी है, तो संघर्ष की स्थिति बनेगी। सूर्य सफलता, शनि आयुष्य, इसका असर क्या पड़ेगा, कहां, जीवन शक्ति पर, और हर एक तरीके से जीवन का ह्रास करने की कोशिश करेगा।
जहाँ तक का एक सवाल था, क्या कभी जीवन में लीगल मामलों में फंस के और कारागृह में जाने के कोई योग बनने? जी, ऐसा आपके जीवन में कभी योग नहीं है और ऐसी कोई स्थिति आपके जीवन में नहीं आएगी। उसके लिए आप पूर्णतया निश्चिंत रहें। इसके अलावा एक दूसरा सवाल था जिसके बारे में मैंने स्पष्ट तौर पर बताया भी था कि क्या शादी के लिए, देखो शादी का ऐसा है कि उससे दूर रहना आपके हित में है और अंतिम समय के लिए बिल्कुल ना सोचे, ठीक है। देखो, भगवान ने जब मुंह दिया है ना तो खाना भी दे ही देते हैं, ठीक है। ये हम ही हैं जो खुद पे थोड़ा तनिक ज्यादा भरोसा कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि हमें ही सब कुछ करना है। वास्तविकता में देखोगे ना तो कुछ नहीं किया तुमने, सबको बोल रहा हूं, कभी कुछ नहीं किया। आप जो कर्म कर रहे हो ना वो तो बहुत लोग करने वाले हैं, सबको कहाँ मिल जाता है उतनी सैलरी और उतना रोटी। आपसे ज्यादा करने वाले हैं, कहाँ उन्हें मिल गया उतना सम्मान। एडिसन कहाँ चला गया, टेस्ला कहाँ रह गए, सब नाम भी नहीं जानते, जबकि टेस्ला के पैर के नाखून के बराबर भी एडिसन नहीं थे। तो जब दुनिया में जाओगे ना तो पता चलेगा जिसका भी नाम है ना वो उसका जीरो है जो गुमनामी में जिंदगी गुजार चुका है और उससे ज्यादा महान था, ज्यादा ग्रेट था। उसी टाइप से आप देखेंगे कि नहीं हम इतनी मेहनत करते हैं इसलिए हमें प्राप्त होता है, नहीं भैया, वो किस्मत है। नहीं तो इतनी मेहनत करने वाले हजारों हैं और घर बैठ के खाने वाले भी लाखों हैं। कोई मेहनत नहीं करते फिर भी मिलती है। आपको बताओगे क्यों मिलता है, काहे का हिसाब है, ठीक है। तो जो देने वाला है ना उसकी टेंशन है, आप उसकी चिंता मत करो, आप अपना काम करो बस। क्या कि आपने इस शरीर को पाया है तो इसे चलाना है। आत्मग्लानि नहीं होनी चाहिए, आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। अपना काम करो और घमंड मत करो, अभिमान मत करो, काम के प्रति बस समर्पित रहो। और कभी मत सोचो कि मेरी वजह से मेरा बेटा ये हुआ है, मेरी वजह से मेरी संपत्ति इतनी हुई है। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। रियली में आप तो खुद का कुछ नहीं कर पा रहे हो, दूसरों का क्या कर लोगे। सोचना, जो चाह पाया कभी नहीं, जो ठाकुर ने चाहा वही मिला और जिंदगी भर वही मिलेगा। जब टिकट कट जाएगा निकल जाओगे, कोई संपत्ति तुम्हें नहीं बचा पाएगी, कोई जतन तुम्हें नहीं बचा पाएगा, कोई मेहनत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। इसलिए अच्छे कर्म करो, अपनी तरफ से अच्छी चेष्टाएं करो, मानव जाति की भलाई करो, हर एक जीव जंतु की भलाई करो, सब में प्रेम रखो, समदृष्टि रखो और सरलता रखो जीवन में। जीवन सुंदर हो जाएगा। बाकी आपके जैसे कला वाले कितने आए और कितने गए, लाखों पीढ़ियां आई, करोड़ों पीढ़ियां गई, ठीक है। इतिहास गवाह है, उठा के देख लो। तो चिंता में मत पड़ो कि भविष्य में क्या होगा, ग्लानि मत करो कि पास्ट में क्या किया, भूतकाल में। हमेशा सजग रहो कि वर्तमान हमारा बिल्कुल सही चला जाए। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।